तो अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट है तो बोलते हैं कि उस घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स और कैंसर की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं आप। नॉर्थ ईस्ट में कमोड है वो प्रॉब्लम हो, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट बेसिकली भगवान का कॉर्नर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, गुरु। हमारा भी जब घर बन रहा था तो हम वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, राइट। तो ये बोला जाता है, एक बहुत कॉमन मिथ है जिन लोगों ने नहीं करवाया, जैसे अपार्टमेंट्स हैं या कुछ हैं, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट है तो बोलते हैं कि उस घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स और कैंसर की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ऐसा होता है कि सपोज़ किसी ने वास्तु, सबसे पहले तो मैं कहूँगी अगर पहले आपने वास्तु नहीं करवाया इसका मतलब ये नहीं कि आप वास्तु करा ही नहीं सकते। Whenever if you are going into some house, अगर आप किसी घर में चले जाते हैं और वास्तु वहाँ पे नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप बिल्डर हाउस ले रहे हो तो वहाँ पे वास्तु हुआ हो या पहले किसी ओनर ने वास्तु कराया, तब भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वास्तु कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जो देखो वास्तु में मैक्सिमम 99% चीज़ों का इलाज है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वास्तु है आजकल, जो मॉडर्न वास्तु है, उसमें डिमोलिशन वगैरह हम नहीं करवाते हैं। मिनिमम अगर एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता तो अलग बात है भी, आप 1% लेके चलिए, अदरवाइज़ 99% हम डिमोलिशन करते ही नहीं हैं। अगर रेमेडीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप रेमेडीज़ लगा दीजिए, आप डायरेक्शंस को बैलेंस कर दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए, उनको समझाइए, उससे वास्तु हो जाता है। अब आपने बात करी कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, टॉयलेट है, दैट इज़ कमोड। वॉशरूम कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में कमोड है वो प्रॉब्लम होता है। नॉर्थ ईस्ट के कमोड को अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट बेसिकली भगवान का कॉर्नर है, ठीक है, ईस्ट का कॉर्नर होता है, और ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, गुरु। और हम जनरली, आपने देखा होगा, आपने हमेशा से सुना होगा, ईशान कोण में हम अपनी पूजा घर बनाते हैं। तो जहाँ पे भगवान का एरिया है वहाँ पे हम कमोड नहीं रख सकते, वो अशुद्ध हो जाता है, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जहाँ पर भगवान को बिठाने की जगह है वहाँ पर ये सब अशुद्ध कार्य नहीं कर सकते। अगर हो रहा है कभी गलती से, किसी को पता नहीं है और वही काम हो रहे हैं, बिकॉज वो हम वास्तु पुरुष का शीर्ष या सर भी वहाँ पे कहते हैं होता है। तो जहाँ पे वास्तु में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वास्तु पुरुष के हिसाब से उसका जो ऑर्गन वहाँ रहेगा वहाँ प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वास्तु पुरुष का सर वहाँ होता है। तो माइंड की प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज़्यादा। जो हमारे परिवार में कुछ, जैसे हम लोगों के ग्रह चाल भी होते हैं, हम लोगों के प्लैनेट्स होते हैं, किसी के प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, किसी के प्लैनेट्स थोड़े वीक होते हैं। तो जो वीक, थोड़ी किसी की भी अगर ग्रह चाल वीक होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सब बूढ़े, जो घर के एज मतलब सीनियर पीपल हैं, या घर के बच्चे, वो सबसे जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद दूसरे लोग, देन लेडीज़, एंड देन उसके बाद जैसे कहते हैं कि इम्यूनिटी इसकी कम है तो ये जल्दी इफेक्ट। हाँ, तो इम्यूनिटी वाला, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्रेन इश्यूज़ आते हैं, डिप्रेशन इश्यूज़ आते हैं, राइट, मेंटल इश्यूज़ आ सकते हैं। तो कंप्रीहेंशन में जब हम लोग कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ता तो बच्चा बहुत है, पढ़ता रहता है सारा दिन, पर कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट चेक कर लो, कहीं वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि क्लटर है। क्योंकि माइंड का, देखो वो क्या है, वो माइंड का एरिया। माइंड के अंदर आप क्लटर रखेंगे तो क्लटर तो होगा ही, फिर चीज़ उसके अगर वहाँ पे क्लटर है तो माइंड में भी क्लटर होगा, दैट मीन्स उसको बहुत कन्फ्यूजन्स है। तो वहाँ सबसे पहले चेक करो कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं क्लटर तो नहीं पड़ा हुआ, कूड़ा तो नहीं पड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे आपने कोई भारी चीज़ रख दी है। देखना हमेशा, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ भारी रखा होगा ना, तो आपके घर में आप किसी ना किसी को सिर दर्द की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ कमोड अगर आप बना लेते हैं तो कैंसर इश्यूज़ भी आ सकते हैं, साथ साथ में आपको दूसरे
मेंटल इश्यूज आ सकते हैं। पर कैंसर के लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि कैंसर के लिए आप एक बार हॉरोस्कोप भी ज़रूर चेक करवाएं, बिकॉज कैंसर इश्यूज दूसरी और चीज़ों की वजह से भी हो सकते हैं। तो आप 2-3 चीज़ें आप मिक्स कर जैसे? सकते हैं। पर आप और क्या जैसे क्या? हाँ, जैसे कि जुपिटर की आप पोजीशन देखिए हॉरोस्कोप में क्या है, सब है राइट, वो भी आप कर सकते हैं। बट अगर हम प्योरली एंड प्योरली वास्तु की बात करें, यस, नॉर्थ ईस्ट का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। रेमेडी इसकी यही होती है कि एक तो अगर पॉसिबल है तो उस वॉशरूम को बंद ही कर दीजिए, यूज़ ही मत करिए। कमोड एटलीस्ट मत यूज़ करिए, आप स्नान के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो पहले यूज़ हो चुका है तो उसको हम प्रॉपरली क्लीन करवाते हैं। काफ़ी टाइम तक उसकी क्लीनिंग चलती है प्रॉपर, जब तक वो पाइप में से पूरा गंद निकल नहीं जाता, क्लीन नहीं हो जाता, फिर उसकी शुद्धि की जाती है, तब ही आप ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट क्लीन हो गया। फिर आपको धीरे धीरे आपको दिखाई देता है। खाली यही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे जोन्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं कि आपने जो इश्यूज़ आ रहे हैं, और वो इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए, साथ साथ में इश्यूज़ की रेमेडीज़ करने के लिए, ताकि हीलिंग जल्दी हो और जो बीमारी है वो जल्दी निकल जाए, और जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी स्ट्रेंथन करनी होंगी। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो वास्तु में सारे जोन्स हैंड टू हैंड साथ साथ में चलते हैं। राइट, अगर नॉर्थ ईस्ट सही है लेकिन कोई और जोन खराब है तो उसको सब भी चीज़ों को बैलेंस, बिकॉज ऐसे मैंने जैसे आपको बताया कि वी हैव टू बैलेंस ऑल दी एनर्जीज। हर चीज़ को हमें देखना है। अब नॉर्थ ईस्ट चेक कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट भी ज़रूर देखना पड़ेगा। तराजू है ना, तराजू को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा ना, कहाँ पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको क्लियर कर दिया पर वो नहीं देखा। हर चीज़, चारों कोने, इवन सारे जोन्स हमें अच्छे से देखने पड़ेंगे। हमें पूरी तरह से एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। तो अगर जब मैं विज़िट पे जाती हूँ तो खाली ये नहीं है कि जो इशू आ रहा है वही देखना है, सारे घर को एनालाइज किया जाता है, प्रॉपर देखा जाता है क्या इशू है क्या नहीं है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि इशू यहाँ से आ रहा है पर इशू कहीं और से, रूट कॉज कहीं और होता है। तो हर चीज़ में एवरीथिंग हैज़ टू बी एनालाइज्ड।